तरह एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ठीक उसी तरह एक घिनौने शख्स की गंदी करतूत ने बड़े बड़े सफेद पोशों के नाम पर लगा दिया है दाग। मामला एक अय्याज ड्राइवर की करतूत से जुड़ा है, जिसने नौकरानी के साथ बलात्कार कर एक ओहदेदार मंत्री को ला खड़ा किया सवालों के घेरे में। पुलिस की जांच चल रही है, मंत्री पर उंगलियां उठ रही हैं और वो आस्तीन का सांप भी अब पहुंच चुका है अपने असल ठिकाने यानी हवालात में। हरियाणा के गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा के सफेद कुर्ते पर उस वक्त दाग लग गए जब मंत्री जी के ड्राइवर ने दिया एक घिनौनी करतूत को अंजाम। जी हां, ये मामला था बलात्कार का, जिसे अंजाम देने वाला था खुद गोपाल कांडा का ड्राइवर। पुलिस के कब्जे में अपने चेहरे को छुपाती ये वो बदनसीब लड़की है जिसे मंत्री के ड्राइवर ने रौब झाड़ते हुए अपनी वहशत का शिकार बना डाला। लेकिन जैसे ही ये बात आम जनता के सामने आई, सवालों का शिकंजा हरियाणा के गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा पर कसता दिखाई दिया। इस मामले में मंत्री गोपाल कांडा को विपक्ष के तीखे तेवरों का भी सामना करना पड़ा। इस बात को लेकर मंगलवार को भी विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के नेता और इंडियन नेशनल लोकदल के मुखिया ओम प्रकाश चौटाला ने तो रेप मामले में मंत्री की मिली भगत का आरोप लगाते हुए उनकी जल्द गिरफ्तारी की मांग तक कर डाली। ये कार का नंबर है, ये कार गोपाल कांडा के नाम है और उस कार की ड्राइविंग गोपाल कांडा कर रहे थे। 3 लोगों ने उसके साथ रेप किया है। लड़की दिल्ली से उठाई गई और गुड़गांव में उसके साथ रेप हुआ। इन हालात में क्या आप ये नहीं समझेंगे कि इस मौजूदा अनैतिक सरकार को त्याग पत्र दे देना चाहिए? दरअसल गुड़गांव के जनप्रतिनिधि अपार्टमेंट का फ्लैट नंबर 405 बना है हैवानियत भरी इस वारदात का गवाह, जिसमें मंत्री के ड्राइवर एक मासूम की तन्हाई का फायदा उठाकर उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई। इस फ्लैट में गोपाल कांडा की भांजी रहती है और ये लड़की मंत्री की भांजी के घर में बतौर नौकरानी काम करती है। आरोप है कि जब गोपाल कांडा की भांजी बाहर गई हुई थी, तभी गोपाल कांडा के ड्राइवर ने नौकरानी से रेप किया। जब पीड़ित नौकरानी ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी, तो उसने मंत्री के रुतबे का इस्तेमाल किया और अपने 3 साथियों के साथ नौकरानी को बसंत विहार ले जाकर धमकाया। यहाँ पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है और मंत्री की गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया। इस रेप कांड में गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा पर भी आरोपों की झड़ी लगी हुई है। विपक्ष ने मंत्रिमंडल से गोपाल कांडा की बर्खास्तगी की मांग करते हुए विधानसभा में जबरदस्त हंगामा किया। और गुड़गांव में उसके साथ रेप हुआ। इन हालात में क्या आप ये नहीं समझेंगे कि इस मौजूदा अनैतिक सरकार को त्याग पत्र दे देना चाहिए? वहीं आरोपों से बचने के लिए मंत्री साहब ने मीडिया के सामने ये दलील दी है कि जिस गाड़ी को लेकर उनका नाम घसीटा जा रहा है, ना तो वो गाड़ी उनकी है और ना ही ड्राइवर। ये गाड़ी उन्होंने 5 साल पहले अपनी भांजी को गिफ्ट कर दी थी। नहीं तो ये मेरा ड्राइवर है और ना ये मेरी गाड़ी है, ना ये मेरा ऑफिशियल ड्राइवर है, ना ही मैं कभी इस गाड़ी में बैठा हूँ। उससे क्या कहा जा रहा है, ड्राइवर ने क्या कहा है अपने बचने के लिए, क्योंकि ये गाड़ी 4-5 साल पहले मैंने जरूर मेरे रिलेटिव को दी थी, मेरी भांजी को मैंने मैरिज में दी थी। उसके बाद से इस गाड़ी से मेरा कोई कंसर्न नहीं है। अगर मंत्री जी का ये बयान सही माना जाए तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जिस वक्त मंत्री जी ने ये गाड़ी गिफ्ट की थी, क्या उसमें उन्होंने लाल बत्ती लगवा कर दी थी? अगर नहीं, तो फिर मंत्री जी की भांजी के पास लाल बत्ती कार कैसे? क्या इसलिए कि वो हरियाणा के एक रसूखदार मंत्री के रिश्तेदार हैं? सवाल कई हैं जो इस वारदात को और भी उलझा रहे हैं। अब देखना ये है कि इस मामले में मंत्री जी को और कितनी फजीहतों का सामना करना पड़ता है। गुड़गांव से A to Z न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। खौफ का दुश्मन, आपका हमसफर। हैवानियत की आग में आज इतना ही। देखते रहिए A to Z न्यूज और हिमांशु तिवारी को दीजिए इजाजत। 1 2 3 4